अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 140 और थर्ड पार्ट है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्तानी और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सती के साथ जो भी हुआ उसके दोषी हम हैं। महादेव ठीक कहते थे, सती अभी उनके योग्य नहीं थी, किंतु फिर भी हमने सती को उनसे विवाह करने पर विवश कर दिया। किंतु इस बार आदिशक्ति का जन्म मनुष्य रूप में अवश्य होगा, परंतु वो संपूर्ण होंगी, हर प्रकार से महादेव के योग्य होंगी। ब्रह्मदेव ने मैना देवी को जिस पुत्री का वरदान दिया है वही होंगी आदिशक्ति, अर्थात महादेव की होने वाली अर्धांगिनी, जिनका आगमन महादेव के जीवन में इतना सुख भर देगा कि वे अपने सारे दुख भूल जाएंगे, जिनके आगमन से महादेव इस संसार से पुनः तहबद्ध हो जाएंगे, जिनके आगमन से त्रिदेव पूरे होंगे और सृष्टि का ये चक्र अबाधित चलता रहेगा। आदिशक्ति से शिव का पुनः मिलन उस दुष्ट तारकासुर के अंत का कारक भी बनेगा और संसार को उसके प्रकोप से मुक्ति दिलवाएगा। किंतु स्वामी, यदि तारकासुर को इसकी जानकारी मिल गई तो वो उस कन्या के वध करने हेतु हर प्रयास नहीं करेगा। आप चिंता ना करें देवी, आदिशक्ति का ये रूप स्वयं की रक्षा करने में सक्षम होगा। किसी भी आपदा से तारकासुर में इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि वो आदिशक्ति के इस रूप को हानि पहुंचा सके। तुम सदैव मेरे सम्मुख बने रहोगे, तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। प्रभु, मरा ने आपको यह वरदान किसने दिया था मुझे? तुम मेरे वंश हो, तुम सदैव दुख रहित अभय अक्षय रहोगे। कदाचित प्रभु आप भूल गए कि यह वरदान भी आप ही ने मुझे दिया था। प्रभु, आपकी सेवा करना ही तो एकमात्र मेरा सुख था, यही सुख आप मुझसे छीन रहे हैं। तो आप ही बताइए प्रभु, मैं दुख रहित कैसे रह सकता हूँ? आप ही बताइए ना प्रभु। प्रभु बताइए ना प्रभु, बताइए ना। मैनावती, मैं आदिशक्ति हूँ। तुमने अपने पति हिमवान एवं पुत्री गंगा समेत मेरे सती रूपी शरीर के पिंड की रक्षा की है। स्मरण करो, गंगा को स्वर्ग ले जाने से पूर्व ब्रह्मदेव ने तुम्हें एक पुत्री का वरदान दिया है। स्वरूप और गुणों से सुशोभित, तीनों लोकों में पूजी जाने वाली इस पुत्री द्वारा तुम अपना माँ होने का हर दायित्व, हर स्वप्न पूरा कर सकोगी। मैं उसी पुत्री के रूप में तुम्हारी कोख से अवतरित होने जा रही हूँ मैनावती। ब्रह्मा ने गंगा को स्वर्गलोक पहुंचाकर मेरी सारी योजनाएं विफल कर दी। अब गंगा इन दूषित देवताओं को पुनः पवित्र कर देगी और ये देवता पुनः शक्तियां प्राप्त कर प्रबल हो जाएंगे। हमने तुमसे पहले ही कहा था तारकासुर कि तुम्हारी युद्ध नीति वीर योद्धाओं वाली नहीं है।
किंतु तुमने हमारी एक ना मानी। तो क्या करता मैं? सती के शरीर के पिंडों को नष्ट करने की मेरी सारी योजना शिव ने विफल कर दी। शक्तिपीठ की स्थापना की और काल भैरव को वहां रक्षा हेतु नियुक्त कर दिया। मेरे समक्ष प्रश्न यह है कि देवताओं की क्या योजना है? शिव तो यहां वैराग्य की ओर अग्रसर है और आदिशक्ति का कुछ पता नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवताओं की एक सोची समझी हुई चाल है। शिव का इस प्रकार वैराग्य लेना कदाचित हमें अंधकार में रखने हेतु तो नहीं, ताकि वैराग्य के इस स्वांग के पीछे शिव और आदि शक्ति का पुनः मिलन हो जाए और दोनों की संतान जन्म ले ले। गुरुदेव, हमें इस संदर्भ में जानकारी चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र पता लगाइए कि ये देवता हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। क्या सोच रहे हैं गुरुदेव? इतना विलंब क्यों? क्या आप नहीं जानते कि प्रत्येक क्षण मेरे लिए कितना मूल्यवान है? और यह मत भूलिए गुरुदेव कि एक गुरु होने के नाते शिष्य के प्रत्येक उस निर्णय का समर्थन करना आपका धर्म है जिसमें शिष्य का हित हो। तारकासुर, तुम्हारी सोच अनैतिकता से परिपूर्ण है, किंतु हम गुरु धर्म से वचनबद्ध हैं और उसी वचन के लिए हमें तुम्हारी रक्षा हेतु कोई ना कोई युक्ति सोचनी ही होगी। चक्री, आदेश करें आचार्य। तुम एक अत्यंत मनमोहक अप्सरा का रूप धारण करो और इंद्रलोक जाओ। वहां तुम्हें समस्त संसार में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना मिलेगी और जब तक देवताओं की योजना और शिव और आदिशक्ति से जुड़ी कोई भी सूचना तुम्हें ना मिले तब तक वहीं रहना। और हां, कैसे ही सूचना मिले तो हमें आकर शीघ्र ही उससे अवगत कराना। अब जाओ। जो आज्ञा आचार्य। महादेव की निर्णय लेने की क्षमता को कोई बदल नहीं सकता? क्या उनके दुख का निवारण किसी के भी पास नहीं है? दुख नहीं सुंदरी, ये तो महादेव के प्रेम की पराकाष्ठा है, मनुष्य प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण। ऐसा प्रेम जो केवल महादेव ही कर सकते हैं। उनके स्थान पर अगर कोई और होता तो अब तक सांसारिक मोहमाया में पुनः चला गया होता। विचित्र है पर सत्य है। देवी सती जीवित भी नहीं है, फिर भी मुझे उनसे ईर्ष्या हो रही है। किंतु वो कितनी भाग्यशाली हैं कि उन्हें शिव का ऐसा अपार प्रेम प्राप्त हुआ है कि शिव अब किसी और से प्रेम ही नहीं करना चाहते। यदि मैं उनके स्थान पर होती तो अपनी इच्छा से अपने प्राण कभी नहीं त्यागती। आजीवन अपने को शिव की सेवा में समर्पित कर देती। देवी सती का प्राण त्यागना मात्र कोई दुर्घटना नहीं हो सकती।
मुझे तो संदेह है ये केवल एक कड़ी थी ब्रह्मांड की उस महान योजना की जो सदैव संसार के कल्याण हेतु रची जाती है। अर्थात? अर्थ स्पष्ट होने की प्रतीक्षा है देवी, क्योंकि उसी अर्थ में निहित इस प्रश्न का उत्तर भी है कि कहीं यह सारा संसार शिव की कृपा दृष्टि से सदा के लिए वंचित तो नहीं हो जाएगा। रुक जाइए महादेव। नहीं प्रभु नहीं, मुझे अपने आप से पृथक मत कीजिए प्रभु, मत कीजिए, मत कीजिए प्रभु। मैं प्रतीक्षा करूंगा प्रभु, यहीं इसी स्थान पर अनंत काल तक। जहाँ पे माता लक्ष्मी जो है वो काफी ज्यादा चिंतित थी इस बात को लेकर के आदि शक्ति जो है उनका जो दूसरा जन्म है वो कैसे होगा, कब होगा। तो यहाँ पे भविष्यवाणी कर दी है जो विष्णु जी हैं, उन्होंने कहा कि वो टाइम पूरा हो चुका है और अनकरीब ही शिव जी का जो दुख है, वो जो तकलीफ है उनकी, वो दूर होने वाली है और आदि शक्ति जो है वो अपने दूसरे रूप में जन्म लेने वाली है। उसके बाद संसार के कल्याण के लिए शिव जी का और आदि शक्ति जी का जो मिलन है वो जरूर होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वो आदि शक्ति इस रूप में जन्म लेंगी तो तारकासुर कहीं उन्हें नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि शिव जी जो है वो तो अभी विरा के रूप में है। यहाँ पे विष्णु जी ने उनका ये एक बात भी दूर कर दी है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, अब जो आदि शक्ति होंगी उनमें वो इतनी ज्यादा ताकत होगी कि तारकासुर में इतनी ताकत नहीं है कि उनको कोई भी हानि पहुंचा सके, उनको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो अपनी रक्षा खुद करने की एक ताकत जो होती है ना, वो उनके पास ऑलरेडी मौजूद होगी। और उसके बाद दूसरी साइड पर मैनावती जो राजकुमारी हैं, उनको वो भाई सपने में मिली हैं आदि शक्ति के रूप में, बल्कि आदि शक्ति खुद उनके पास आई है और उनको आकर तो उन्होंने खुशखबरी एक सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जो सती जी का रूप था उस रूप में मेरे एक पिंड की रक्षा आपने और आपके पति ने और आपकी बेटी ने की है। तो आपकी बेटी की जुदाई जो तकलीफ है आपके अंदर, वो तो मैं समझ सकती हूँ कि है, लेकिन मैं जो दूसरा जन्म लूंगी वो दूसरे जन्म के रूप में आपके गर्भ से पैदा होंगी। और जन्म लेने के बाद वो जो सारे ख्वाब, जो सारी कह लें कि एक माता पिता के वो होते हैं कि वो अपनी औलाद के लिए ये चीजें करनी चाहती हैं, तो उन्होंने कहा वो सब चीजें आप कर पाएंगे, वो सारी जिम्मेदारियां आप निभा पाएंगी, जो एक संतान के लिए आपने ख्वाब देखे हुए हैं वो आपके पूरे जरूर होंगे। बिल्कुल जी, जो सपने देखे हैं वो सारे पूरे होंगे इनके। और आदि शक्ति जो है वो मैनावती और जो है वो हिमावन के यहाँ जो है वो हिम नरेश के यहाँ जो है पैदा होंगी और उनकी पुत्री बन के आएंगी। और ये इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है वो अपना रक्षा की थी, सती जी के जो है पिंड है उसकी रक्षा की थी अपनी जान से बढ़कर। तो ये जो है वो एक किस्म का इनाम है इनके लिए। तो बहरहाल अभी जो है क्योंकि एक वरदान भी मिला हुआ था, ब्रह्मा जी की तरफ से भी इनको वरदान मिल चुका था, तो अभी तो आदिशक्ति का जो है वो जन्म होने वाला है बस। तो बाकी दूसरी साइड पे देखा जाए तो अपना जो क्या नाम है इनका, नंदी जी जो हैं वो बड़े मिन्नतें कर रहे हैं कि आप मुझे अलग ना करें, मुझे अपने साथ रखें, जहाँ भी जाएं मैं आपके साथ रहूँगा। आपने मुझे वरदान दिया था कि कभी भी जो है वो मुझसे अलग नहीं होगे और मेरे साथ रहोगे हमेशा। तो वो जो है वो नंदी जी जो हैं वो नहीं जा रहे, हालांकि शिव जी कह रहे हैं कि आप चले जाओ अपने पिताजी के पास, लेकिन जो है नंदी जी कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं जाना, मेरे सारा कुछ आप ही हैं, माता पिता आप ही हैं सारा कुछ, और मैंने आपको छोड़ के नहीं जाना और मुझे अपने से अलग ना करें। वो मिन्नतें भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं साथ। तो लेकिन शिव जी जो हैं वो अभी सुन नहीं रहे, क्योंकि शिव जी जो है वो एक किस्म का वैरागी जो है दोबारा से अपना लिया है वैरागी होना, और तो वो नहीं चाहते कि नंदी जी को भी कोई तकलीफ पहुंचे उनकी वजह से। तो लेकिन नंदी जी जो हैं वो उनके साथ रहना चाहते हैं। तो उधर जो है ऊपर गंगा जो है, गंगा माता जो है वो भी कह रही हैं कि अगर सती जी की जगह मैं होती तो मैं इनके जो है वो खुद के
प्राण न त्यागती और मैं इनके साथ रहती और इनका हर कहा मानती शिव जी का। और लेकिन उधर इंद्र देवता ने जो है वो आगे से जवाब दिया कि ये ब्रह्मा की जो है वो ब्रह्मांड की जो है वो एक योजना है, कुछ ना कुछ होने के लिए या कुछ ना कुछ होना होता है, इसलिए जो है सृष्टि के निर्माण के लिए या सृष्टि के भलाई के लिए जो है वो ये सारा कुछ होता है और ये उसी चीज का एक हिस्सा है और ये सारा कुछ होना। तो बहरहाल अभी वो तो ज़ाहिर देखेंगे क्या होता है। और दूसरी साइड पे जो है वो असुर जो है वो भी लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ये तारकासुर जो है अपना प्लान क्रिएट कर रहा है, लेकिन अभी वो सोचना चाह रहा है कि आखिरी हाल था कि अब पवित्र कर दिया उनको और देवताओं को, और वो उन्होंने अब ये हल निकाल लिया और जो है वो गंगा के थ्रू वो हल हो गया उनका और वो पवित्र हो जाएंगे अब, तो वो दोबारा शुरू कर सकेंगे। हमने जो हल डाला था वो तो बीच में रह जाएगा, तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे, हमारे पास कोई हल नहीं है। तो इसी सोच में वो कह रहे थे कि विरागी वाला जो उन्होंने रूप लिया हो इस वजह से तो नहीं, कहीं वो चाल तो नहीं चल रहे पीछे, ये ना उनका मिलन हो जाए, ये ना उनकी संतान जो है वो जन्म ले ले और मेरा वध हो जाएगा और ये और वो। तो वो इसी चल सो चल में था और अपने गुरु जो है शुक्राचार्य जी उनसे पूछ रहा है, हल पूछ रहा है कि बताना तो पड़ेगा आपको। और शुक्राचार्य जी जो है उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि तुम शिष्य हो मेरे और मैं गुरु हूँ और मेरा फर्ज बनता है, फिर मैं मजबूर हूँ इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन करनी नहीं चाहिए। तुम्हारी सोच जो है वो बड़ी घटिया है और जो तुम चालें चल रहे हो वो गलत कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हेल्प आउट करने की कोशिश की और वो जो उनका तारकासुर का बंदा है चक्री जो है उसको उन्होंने कहा है कि अप्सरा का रूप लो और लोक में क्या नाम है देवलोक में जाओ और वहां पे जाके इंफॉर्मेशन लो, तब तक लो कि जब तक और सती और शिव जी की और प्रॉपर जो है आदि शक्ति की इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिल जाती। पूरी इंफॉर्मेशन लो और फिर तभी आना जब इस तरह की कोई खबर हो। तो वो वहां पे रूप धार के पहुंच गया है और अभी वो बातचीत चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।